तो आप नाम देख सकते हैं सर का ही लिखा है, तो सर आगे दिखाइए किस तरीके से आप जी सर। सर जैसे मेरी ये GS2 की कॉपी थी, तो जैसे ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, सो मेरा डिमांड यही रहता था कि मैं सबसे पहले तो अपन का फॉर्मेट जो होता है कि इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोगों को वो रहता है कि आप पॉइंट्स में आंसर लिखें या पैराग्राफ में आंसर लिखें। सो मैं सारे आंसर पॉइंट्स वाइज ही लिखता था अपने। सो मेरे पॉइंट्स में आंसर रहते थे और हर किसी एग्जाम्पल, हर पॉइंट के बाद एक एग्जाम्पल लेटर रहता था, डायग्राम्स भी इंक्लूड करता था मैं। सो यही रहेगा कि आप क्वेश्चन को पढ़िए। जैसे आप देखेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड इंपॉर्टेंट होती है, सो मैंने हर एक इंपॉर्टेंट उसमें कीवर्ड पे अंडरलाइन किया हुआ है कि मेरे को किस पे कैसे आंसर लिखना है। फिर मैंने उसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, कमेटी लिखी हुई है, यहाँ पे उसको मैंने पार्ट्स लिखे हुए कि लिमिटेशन लिखना है। फिर मैंने उसके जो पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, जिसमें मैंने एक डायग्राम बना के बताया हुआ है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कैसे होता है, कैसे डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा हुआ है। फिर यहाँ पे मैंने ऐसे कमेटी को भी मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैंने उसको अलग वे में हाईलाइट किया हुआ है ताकि उसको एग्जामिनर को दिख जाए। मैंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, जैसे GS2 का पेपर है। फिर आप दूसरे पॉइंट्स को देखेंगे कि सिमिलर लाइन्स पे पॉइंट्स लिखा हुआ है। फिर क्वेश्चन का जो तीसरा भाग था कि पहले समस्याएं बता दी, उसके बाद था कि PRI ने कैसे एक रोल प्ले किया हुआ है ग्रास रूट डेमोक्रेसी को। तो आप देख सकते हैं जैसे जो एसेंशियल रोल है मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने उसके सब पार्ट्स लिखे हुए हैं, लेकिन सब हेडिंग के साथ कि पहले पब्लिक पार्टिसिपेशन हुआ, उसका मैंने आर्टिकल मेंशन किया, उसका मैंने एग्जाम्पल मेंशन किया। फिर मैंने उसका सोशल एम्पावरमेंट का लिखा हुआ, वहाँ पे आपने देखिए रिजर्वेशन लिखा है, मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, वहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। और फिर अंत में जाके अपना यहाँ पे कंक्लूजन लिखा होगा बेसिक का, ताकि मैंने ये लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कंक्लूजन कैसे मैंने एंशिएंट हिस्ट्री से लिंक किया कि हमारी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की रूट्स जो हैं एंशिएंट हिस्ट्री चोला पीरियड से लेकर अभी तक की हैं। सो ये पूरा आपका एक होलिस्टिक आंसर बन जाता है, जहाँ पे इंट्रोडक्शन भी है, बॉडी भी है, कंक्लूजन भी है, आपने डायग्राम भी डाल दिया, आपने कमिटीज़ भी डाल दिया, एग्जाम्पल्स भी देख दिए। तो ऐसे एक होलिस्टिक आंसर कंप्लीट होता है। जैसे अगर अपन और एग्जाम्पल्स की बात करें, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा प्रेजेंटेशन का स्टाइल बहुत डिफरेंट रहता है। जैसे मैंने एक डेफिनेशन लिखी, अब जो पिलर्स ऑफ सेक्युलरिज्म है मैंने उसको एक डायग्रामेटिक वे में बताया है। आप इसको पॉइंट एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने उसको कैसे डायग्राम में दिखाया ताकि आप डायग्राम बनाएंगे तो एक विजिबिलिटी देखने में अच्छा लगता है सामने वाले को, और एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है कि सामने वाले ने मेहनत की है तो आपको एक्स्ट्रा नंबर देता है। फिर मैंने आप देख सकते हैं कि अपने संस्कृत की भाषाएं या अपने जो वेदों में लिखा हुआ होता है वो कीवर्ड्स वगैरह लिखता हूँ। ऐसे सेक्युलरिज्म में सर्वधर्म संभव, कि हर धर्म एक समान है हमारे लिए। तो आप उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि इक्वलिटी ऑफ ऑल द रिलीजन्स, लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा उसका इंप्रेशन पड़ता है। जैसे गंगा जमुनी तहजीब को मैंने किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कैसे मैं कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स लिखता था। जैसे अपना नया संसद जो बना हुआ है उसमें आपको हर धर्म के बारे में मिल जाएगा, हर धर्म के रिलीजियस लीडर्स ने उसका इनॉग्रेशन किया हुआ था। सो आप देख सकते हैं मैंने वो एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। तो ऐसे आप अपने एग्जाम्पल्स की डाइवर्सिटी लेके आएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का केस मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे अपना ट्रिपल तलाक बिल मेंशन किया हुआ है। तो ऐसे नए नए एग्जाम्पल्स और नया नया आपका करंट अफेयर का लिंकेज दिखता जाएगा, तो ये आपको लगता है कि आपको एप्लीकेशन लगा रहे हो आप माइंड में। तो फिर आपको काफ़ी अच्छा आपका आंसर बन जाता है। फिर वही है कि अपन ने एक थोड़ा सा चैलेंजेस वगैरह बता दिए। अब ये मैं बताना चाहता हूँ, सवाल में चैलेंजेस पूछे नहीं गए थे, तो अपन को भी थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट देना है एग्जामिनर को ताकि जहाँ पे आप अच्छे से लिख पाएँ। तो अब मैंने सिर्फ 3 लाइन लिखी है कि 2 चैलेंजेस लिख दिए, फिर उसका सोल्यूशन लिख दिया आंसर में, गवर्नमेंट की स्कीम लिख दिए, PM 15 पॉइंट प्रोग्राम, और नॉर्मल डाइवर्सिटी में लिख दिया। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मेरे को आंसर है कि वहाँ पे गुड भी मिला है, मेरे को 5 नंबर मिले हुए हैं। सो अगर ये बेसिक चीज़ों का आप मेंशन करेंगे तो आपका आंसर काफ़ी होलिस्टिक हो जाता है और काफ़ी बेनिफिशियल हेल्पफुल रहता है। फिर ये जो वे है कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, तो आप देख सकते हैं मैंने नया प्रेजेंटेशन फिर से अपनाया। मैंने यहाँ पे टेबल बनाई है, टेबल के वे में मैंने चीज़ों को लिखी है। तो ऐसे आप अलग हर आंसर में अलग अलग प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, तो काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ें हो जाती हैं। फिर मैंने प्रीएम्बल के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं, या पूरा डायग्राम लिखा हुआ है कि कैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर मैंने उसको अलग वे में हाईलाइट किया हुआ है। डिफरेंट पॉइंट्स है मेरे। और जैसे आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में मेरे एग्जाम्पल्स कम है, तो मेरे को कमेंट मिला हुआ है कि एग्जाम्पल्स को लिखना है। पुराने क्वेश्चन में मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए थे। तो वही छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको हर आंसर में चीज़ें करनी है, इसलिए मेरे को यहाँ पे 4 नंबर मिले हैं और पुराने वाले आंसर में 5 नंबर मिले थे। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके हर एक आंसर में होनी चाहिए, आपके आंसर को यूनिक बनाती हैं और अच्छा बनाती हैं। इसी प्रकार ये एक और सवाल है फिर से कि डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस के ऊपर है। आप देख सकते हैं मैंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने अपने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे अपना आर्टिकल है। फिर मैंने आप देखिए सब हेडिंग बनाई हुई है कि मैं सब क्वेश्चन के कौन से पार्ट को एड्रेस कर रहा हूँ, मैंने उसका हेडिंग बनाया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने 1 2 3 पॉइंट्स लिखे हैं। आप देख सकते हैं मैं कैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ। जन आंदोलन में अपना स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी जी बोलते हैं, बहुत स्वच्छ हर जनता ने इसको भागीदारी की है ताकि इसमें सफलता मिले। हर घर तिरंगा कैंपेन जैसा 15 अगस्त के दौरान हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि मेरा कैसे कंटेम्प्रेरी
कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स मैंने लिंक किए हुए हैं। आप फिर से यहाँ पे देखेंगे मेरा डायग्राम दिख जाएगा आपको। सोशल ऑडिट में मैंने मेघालय मॉडल लिखा हुआ है, केस स्टडीज़ लिखी हुई हैं, फिर सबका साथ सबका विकास लिखा हुआ है। तो कैसे आप गवर्नमेंट के स्लोगन्स, और ये मैं कहना चाहता हूँ ये सब आप कहाँ से सीखेंगे, ये सब आप सीखेंगे न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मोदी जी या फिर अपने जो भी मिनिस्टर्स हैं या उनकी स्पीचेस हैं या गवर्नमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ से आपको सारी लाइनें, सारी चीज़ें मिलती हैं, ताकि आपका आंसर एक बहुत बेटर वे में हो सकता है। ये देख सकते हैं कि एक और मेरा डायग्राम है, सेपरेशन ऑफ पावर पे सवाल है, तो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैंने फिर से यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। सो आप देख सकते हैं घुमा फिरा के हर दूसरे तीसरे आंसर में मेरा एक ना एक डायग्राम आ जाता है। सो डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी आंसर राइटिंग में, ताकि आपको एक एक्स्ट्रा आधा नंबर जो मिल जाता है वो यहीं से मिलता है। फिर देखिए मैंने सुप्रीम कोर्ट का केस मेंशन किया हुआ, और देखने की बात है मैंने कैसे उसको बॉक्स बना के हाईलाइट किया हुआ है कि अगर आप क्वेश्चन नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको दूर से दिख जाएगा कि यहाँ पे मैंने केस मेंशन किया हुआ है, और सामने वाला एग्जामिनर मेरे को मार्क्स दे देगा। फिर मैंने नए स्टाइल में प्रेजेंटेशन किया हुआ है कि कैसे डिवीजन है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जामिनर ने मेरे को गुड दिया हुआ है क्योंकि उसको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा। और यहाँ पे आप मार्क्स देखेंगे तो 5.5 नंबर मिला हुआ है मेरे को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप जिसको ध्यान रखेंगे अपने आंसर राइटिंग में तो आपका आंसर बहुत अच्छा सा हो जाता है। मैंने अपने वाइस प्रेसिडेंट का जो कोट है, वाइस प्रेसिडेंट जी का कोट मेंशन किया हुआ है कंक्लूजन में। सो ये इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आप न्यूज़पेपर से और अपनी रीडिंग से आप कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि बहुत अच्छा हो जाए। फिर जैसे ये जो मैं बताना चाह रहा था कि क्वेश्चन की डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिमांड मीट करना। ऐसे इस सवाल में मैंने जो पहला पार्ट था क्वेश्चन का वो मिस कर दिया था, तो सर ने देखो लिख के मेंशन किया हुआ है कि आपने ये पार्ट मिस कर दिया, इसको आपका एक्सप्लेन करना है। सो यही आपको चाहिए कि आपका कोई बता दे कि आपके आंसर में कमी क्या है, गलती क्या है, ताकि आप उसमें सुधार कर सकें। सो अमित जैन सर और द कोर आईएएस टीम का इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, ताकि वो मेरे को मेरी गलतियाँ आइडेंटिफाई करने में, कैसे उनको सुधारना है, उसमें बहुत हेल्प करते थे, क्योंकि सर की कमांड जो है आंसर राइटिंग में डिमांड में बहुत ही अच्छी है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उनका आंसर राइटिंग वगैरह को अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे मैं सुप्रीम कोर्ट केसेस को लिखता हूँ, कैसे मैं एग्जाम्पल्स को लिखता हूँ, सेक्शंस को लिखता हूँ, फिर मेरा वहाँ पे कंक्लूजन आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक मॉडल आंसर में या एक कॉमन आंसर में होनी चाहिए, जो नॉर्मल एस्पिरेंट की होती हैं। आप अपन कुछ आंसर्स देख लेते हैं एथिक्स के। तो ये मेरी एथिक्स की कॉपी है। सो इसमें से अपन कुछ आंसर्स देख लेते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत समस्या होती है कि जीएस के आंसर्स तो वो लिख लेते हैं, लेकिन आप लोग एथिक्स के आंसर नहीं लिख पाते हैं। सो एथिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, थॉट प्रोसेस। तो वो थॉट प्रोसेस सिखाते हैं हमें जैन सर। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 चीज़ें पूछी हुई थी, वर्च्यू एथिक्स, कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट एथिक्स और प्रिंसिपल्ड एथिक्स। इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बता दिया कि एथिक्स क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में अपन ने बेसिक बता दिया कि एथिक्स क्या होता है। फिर मैंने बता दिया कि 3 टाइप के एथिक्स होते हैं, डायग्राम में बता दिया। फिर तीनों टाइप के एथिक्स को मैं अलग अलग वे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ कि वर्च्यू एथिक्स क्या होता है। तो मैंने लिख दिया जिसमें वैल्यूज़ और कैरेक्टर पर ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है। फिर देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, कैसे सोक्रेटिस को मेंशन किया हुआ है। फिर आप देखिए कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स में मैंने कैसे लिखा हुआ है कि इसको टेलियोलॉजिकल एथिक्स बोलते हैं, एंड्स ज़्यादा सुप्रीम होते हैं इसमें मीन्स से। फिर आप देखोगे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देखो मेरा करंट अफेयर का है, किसी बुक का पढ़ा है नहीं है, कि लॉकडाउन के दौरान कोविड में जब चीज़ें हुई थी तो हमारा जो नारा था जान है तो जहान है, तो जो मोदी जी के स्लोगन्स थे, तो ये मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा था। मैं न्यूज़ देखता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो वहाँ से ये चीज़ें मैंने उठाई और अपने आंसर्स में यूज़ की। प्रिंसिपल एथिक्स हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा है। फिर आप एग्जाम्पल देखिए कैसे बेसिक लिखना है, कि सियाचिन में अपने जो जवान खड़े होते हैं वो कैसे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं देश के प्रति, तो आप वो एग्जाम्पल लिखिए बेसिक से बेसिक। तो यही होता है एथिक्स में आपका काम। फिर देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे काउंटर डायमेंशन दिया हुआ है मैंने। फिर जब आप कंक्लूजन की तरफ आते हैं एंड में, तो आप देखेंगे यहाँ भी मैंने संस्कृत का कोट लिखा हुआ है, शीलम परम भूषणम, और वहाँ पे मेरे को फिर से गुड मिला हुआ है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ये मेंशन करेंगे अपने आंसर्स में तो आपका आंसर एक बहुत अच्छा और पूरा डिमांड को मीट करने वाला आंसर बन जाता है। अभी एक और आंसर है कि ऑर्गन डोनेशन पे था ये क्वेश्चन, कि ऑर्गन डोनेशन पे दिक्कतें होती हैं। तो आप देखिए मेरा इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे कोट से स्टार्ट किया हुआ है। सो ये मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैंने आपको 6 आंसर दिखाए होंगे तब 6 आंसर में आपने मेरा अलग अलग इंट्रोडक्शन देखा होगा। कहीं मैंने करंट अफेयर से स्टार्ट किया है, कहीं मैंने डेफिनेशन से स्टार्ट किया है, कहीं मैंने कोट से स्टार्ट किया है। सो ये आपको सीखना है ताकि आपके 20 के 20 आंसर थोड़े से डिफरेंट दिखें, एक जैसा सामने वाला एग्जामिनर बोर ना हो जाए कि आप एक जैसा लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे मैंने ग्रीन रिबन का सिंबल होता है ऑर्गन डोनेशन का, तो मैंने छोटा सा वो डायग्राम बनाया हुआ है। कैसे मैंने सोशल पर्सुएशन के जो कीवर्ड्स हैं उसको लिखा हुआ है, कैसे आप कर सकते हो। फिर आप देख सकते हैं करंट अफेयर में देखा मोदी जी की मन की बात का प्रोग्राम लिखा है, कैसे वो सोशली इन्फ्लुएंस करता है लोगों के, कि अपन उन्होंने एक चीज़ बोल दी तो अपन उसको मानने लगते हैं, उसको अपने बिहेवियर चेंज ले आते हैं। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो किसी किताब में नहीं पढ़ने हैं आपको, आप अपने कॉमन सराउंडिंग के अवेयरनेस में देखेंगे, उस यूज़ करेंगे।
तो फिर कैसे अपना एनजीओज़ का रोल होता है, कैसे आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करोगे ऑर्गन डोनेशन में, कैसे लोगों का बिहेवियर चेंज करोगे, कैसे आपका धर्म का, आपके कल्चर का क्या रोल होता है ऑर्गन डोनेशन में, कैसे आपको किसी को भी आप अगर वो देते हो, रिवॉर्ड करते हो या उसको इंसेंटिवाइज करते हो चीज़ों के लिए, तो उसको यूज़ करेगा। अब आप देखो मैं कैसे सोशल मीडिया को यूज़ किया है, मैंने हैशटैग का यूज़ किया हुआ है। तो जो भी लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, चीज़ें चलाते हैं, तो आप ये सब चीज़ें अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। ऐसे मैंने लिखा हुआ है हैशटैग अंगदान है ज़रूरी हमारी जिम्मेदारी। सो ऐसे कीवर्ड्स अगर आप लिखोगे तो ये एग्जामिनर को पढ़ के भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपने चीज़ों को अप्लाई करना सीखा हुआ है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है आपके पास। और फिर आके नॉर्मल अपन ने कंक्लूजन लिखा हुआ है और चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये आंसर्स ऐसे करके आप आंसर राइटिंग और अपने एथिक्स की चीज़ों को आप डेवलप कर सकते हो। अब जैसे एक और एग्जांपल लिखा हुआ है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में था, तो अब मेरा एग्जांपल इंट्रोडक्शन में मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। फिर आप एग्जांपल देख रहे हो, मैंने अब्दुल कलाम जी को मेंशन किया हुआ है, तो कैसे मैंने उनको बॉक्स किया हुआ है ताकि एग्जामिनर को दूर से ही दिख जाए। फिर मैंने फिर से यहाँ पे संस्कृत का कोट यूज़ किया हुआ है, शीलम परम भूषणम। फिर यहाँ पे मैंने आप देखिए एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी और सरदार पटेल जी, कैसे उनकी जो वैल्यूज़ थी और कैसे उन्होंने अपने जिम्मेदारी देश के प्रति और अपनी पोजीशन के प्रति निभाई। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिर से डायग्राम बनाया हुआ है और वहाँ पे मेरे को मिला हुआ है साइड में गुड प्रेजेंटेशन। तो हर क्वेश्चन में मेरा कहीं ना कहीं से डायग्राम का इनोवेशन आता जाता है और वो मेरे मार्क्स में एड ऑन होता है। फिर आपने क्वेश्चन लिखा हुआ, आप देख सकते हैं मेरा एग्जांपल ओसामा बिन लादेन के बारे में लिखा हुआ है कि वो इंजीनियर थे लेकिन उन्होंने अपने इंजीनियरिंग नॉलेज को कैसे डिस्ट्रक्टिव वे में यूज़ किया टेररिज्म के लिए। सो आप ऐसे एग्जांपल्स लिखिए जो कॉमन लाइफ में होते हैं और आपके आंसर की डिमांड को मीट कर रहे होते हैं। फिर मैंने एक डीजीपी ऑफ मध्य प्रदेश का एग्जांपल लिखा हुआ है कि थोड़े दिन पहले उनका वीडियो आया था कि वो अपनी वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हुए नजर आ रहे थे। सो ऐसे करके आप लिखेंगे। फिर देखिए मैंने कैसे यहाँ पे एक और डायग्राम बनाया हुआ है, चारों चीज़ों को बताया हुआ है। जैसे मैं आपको बता रहा था इंटरव्यू में कि मैं धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, आप देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है MS धोनी को। यहाँ पे एक और डायग्राम बनाया हुआ है, चारों चीज़ों को बताया हुआ है। जैसे मैं आपको बता रहा था इंटरव्यू में कि मैं धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, आप देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है MS धोनी को। सो मैं ये कहना चाहता हूँ जिस भी चीज़ को आप पसंद करते हैं, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, आप उसके बारे में देखिए और उसको अपना सीखिए, उसको अपने आंसर्स में यूज़ कीजिए। सो अगर मेरे को क्रिकेट पसंद है, मैं कहीं ना कहीं से स्पोर्ट्स या क्रिकेट का एंगल लेके आता हूँ अपने एथिक्स के आंसर में, ऐसे में तो बहुत अच्छा लगता है वो। सो इसी प्रकार की मेरी आंसर राइटिंग की टेक्निक रही। अमित जैन सर ने इसी पे एम्फेसाइज किया था कि मैं अपने आंसर्स की डिमांड मीट करूं और थोड़ी सी यूनिकनेस लेके आऊं, हर आंसर में इंट्रोडक्शन पे ध्यान दूं। और इसी तरह से मैंने अपने सारे जीएस की आंसर राइटिंग की और मेरे को बड़ा हेल्प मिला कोर आईएएस की टीम से, अमित सर के गाइडेंस से। और इसी प्रकार से मैंने आंसर राइटिंग किया और मेरे को काफ़ी अच्छे मार्क्स आए इस बार जीएस में।